Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn continue 7th class science chapter 1st nutrition in plants. Topic photosynthesis यानी food making process in plants. ये हम लगातार कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने किया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो उसी में हम कंटिन्यू आगे करेंगे। यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखिए भाई, इसी टॉपिक में बीच में हमारे को ये दिया हुआ है, जो हर एक ऑर्गेनिजम्स है, हर एक जो जीव जंतु है वो किससे मिल के बना होता है, सेल से मिल के बना होता है। बीच में टॉपिक था छोटा सा, देखिए सेल, कोशिका। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे कोई भी बिल्डिंग्स या दीवार किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। सिमिलरली बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरह किसी भी जीव की जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है भाई, टीनी यूनिट सेल, मतलब छोटी एक सेल से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को हम किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव की जो सेल है उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं, ऐसे जीव भी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। द सेल इज इनक्लोज बाय थिन आउटर बाउंड्री। एक पतली आउटर बाउंड्री से घिरी होती है सेल, जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल Most cells have distinct centrally located spherically structure called nucleus। सभी सेल्स क्या होती हैं, अलग अलग से होती हैं, और उनके सेंटर में एक क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म्स। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली की तरह का पदार्थ उसे घेरे होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म्स। देखिए यही पार्ट्स दिखा रखे हैं डायग्राम के अंदर। ये जैसे ये एक सेल्स हैं, ये अलग अलग सेल्स हैं, सारी की सारी सेल जुड़ी हुई हैं। इसके चारों तरफ ये बाउंड्री है, जिसको हम यानी कि दिखा रखी है, सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और इसके सेंटर में ये जो है, ये यहाँ भी है, ये रहा, यहाँ भी है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। और जो इसके बीच में ये डॉटेड या लिक्विड है जो बीच में इसके सारी की, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म्स होता है। ये सेल की स्ट्रक्चर है भाई। तो देखिए हम फिर फोटोसिंथेसिस पे आ रहे हैं, जो हमने यहाँ तक कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट्स में हम आगे करते हैं। देखिए इसके बाद है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये कह रहा है भाई, क्या पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस में जो पौधे के दूसरे ग्रीन पार्ट्स हैं उनका भी योगदान है, या वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन ग्रीन स्टीम्स एंड ग्रीन ब्रांच। देखिए ऐसा होता है भाई, कई पौधों में पत्तियां होती नहीं हैं, या होती हैं तो बहुत कम होती हैं, तो उनके जो ग्रीन स्टीम्स हैं या ब्रांचेज हैं उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव सेकेल्स आर स्पिन लाइक्स लीव्स रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो रेगिस्तान के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर पौधे होते हैं, उनमें ऐसा होता है भाई, उनकी जो पत्तियां होती है वो सुई की तरह होती हैं, स्पिन लाइक, जिससे पानी का जो ट्रांसपिरेशन है जो वो कम हो जाता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टिम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनमें हरे तने के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए ही आगे, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन प्रोड्यूस करती हैं, वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के द्वारा नहीं करती, लेकिन जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं भाई। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर हम ये बोलें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों से ही डिपेंड करते हैं। देखिए जो हम भोजन खाते हैं हम फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते, लेकिन जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, पेट पौधों से आता है। तो इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी जो लाइफ है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस से ही भोजन बनाते हैं, और उसी के भोजन को हम आगे लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं, उसको हम फिर दोबारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पर डिपेंड है। तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ के ऊपर विदाउट फोटोसिंथेसिस के। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, देखिए किस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम कर रहे थे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। देखिए
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, जो पिगमेंट होता है पत्तियों में, कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो पीछे हमने पढ़ा था देखिए। तो डायग्राम में 1.2 में देखेंगे, देखिए फिगर 1.2 में ये दिखा रखा है। ये दिखा रखा है ग्रीन पिगमेंट है, देखिए ये देखिए ये दिखा रखा है ये ग्रीन पी सेल, पत्ती के अंदर सेल्स हैं, अभी ऊपर सेल बताई थी मैंने, और उनके अंदर हरे रंग का पदार्थ है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, पत्तियों के अंदर पाया जाता है ये। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की प्रेजेंस में, सूर्य की लाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या चीज़ यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक तो क्या पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या लेते हैं, एनर्जी मिलती है वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले लेते हैं, और वाटर मिनरल्स ये ज़मीन से ले लेते हैं। टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, इससे कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, जो फिगर 1.3 में दिखाया हुआ है। देखिए ये दिखा रखा है फिगर 1.3। सूर्य से लाइट ले रहे हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले रहे हैं, ऑक्सीजन वायु से छोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे ज़मीन से ये मिनरल्स वाटर्स ले रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, सारी चीज़ें मिलके। देखिए तो भाई फिगर 1.3 भी मैंने देख लिया। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, इसकी हम इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। मैं देखिए कैसे कैसे इक्वेशन बनती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ली, प्लस वाटर लिया वायु से, सनलाइट ली, और क्लोरोफिल की उपस्थिति है पौधे की पत्तियों में, तो ये मिलके क्या बनाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है भाई। देखिए ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है भाई, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेटेड दैट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पौधे के अंदर अगर स्टार्च है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसने अपना भोजन बनाया है स्टार्च के रूप में। स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। जो अभी इक्वेशन में हमने देखा था, इसमें देखिए क्या बनी थी, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमने भी बनाया था। इसके बाद पूछो कह रहा है भाई, देखिए ये डायग्राम मैंने देख लिया था, ये पौधे की पत्तियों के दिखाया हुआ, पत्तियों के अंदर सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स बनी हुई हैं, और सेल के अंदर ग्रीन पदार्थ होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब इसको ये सेल के जो चारों तरफ है इसकी बाउंड्री है गार्ड सेल्स, और जो सेल के देखिए बीच में जगह है यहाँ पे खाली, इसको क्या स्टोमा बोलते हैं। देखिए अभी सेक्शन ऑफ लीफ दिखा रखा था ये, इसके बाद इसे बारीकी से दिखाया हुआ भाई। देखिए बारीकी से किस तरह से दिखाया हुआ है, ये लीव्स हैं, इसका छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है, इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप से, गार्ड सेल्स ये दिखा रखा है इधर ये, और इसके अंदर जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, देखिए स्टोमेटल ओपनिंग से दिखा रखा भाई, ये स्टोमेटा बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पत्तियों के अंदर ये छिद्र होते हैं, स्टोमा या स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद भूजो कह रहा है, भूजो है ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड वोलेट और ब्राउन लीव्स, कहता है कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, वोलेट कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। यू वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी फोटोसिंथेसिस, क्या इन पत्तियों के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस होता है भाई, इन पत्तियों के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस कई पौधों में होता है। देखिए इसको प्रूव करते हैं, तो एक्टिविटी 1.2 के द्वारा, टेक टू पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड्स, मतलब कि किसी भी गमले में उगाए हुए दो पौधे ले लीजिए, कीप वन इन द डार्क, एक को अंधेरे में रख दीजिए या ब्लैक बॉक्स के अंदर, कितने टाइम के लिए, 72 आवर के लिए, एंड अदर इन सनलाइट, दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए। देखिए उसके बाद क्या करना है, रखने के बाद परफॉर्म
आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स, दोनों की पत्तियां लीजिए और उनके ऊपर आयोडीन का टेस्ट कर लीजिए। प्लांट्स बोथ यू डिड इन क्लास 6, छठी क्लास में जैसे तुमने पढ़ा था ये आयोडीन का टेस्ट। उनके ऊपर आयोडीन की बूंदें डालो पत्तियों पे। रिकॉर्ड यूर रिजल्ट। नाउ लीव दैट पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो अंधेरे में रखा हुआ था पिछले 72 आवर से, इन दिस, और दूसरा सनलाइट फॉर 3-4 days, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट। फिर दूसरी बार जो 3-4 दिन से मतलब कि सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ था उस पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखिए भाई, रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन यूर नोटबुक, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन्स आल्सो हैव क्लोरोफिल, जो हरी पत्तियां हैं उनके अलावा दूसरे रंग की जो पत्तियां होती है उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन्स कलर्स। देखिए उनमें क्या होता है, ग्रीन कलर कम हो जाता है, फिगर में दिखाया हुआ जैसे दिखाते होंगे। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव आल्सो, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए पत्तियाँ दिखा रखी हैं, ये अलग अलग कलर की पत्तियाँ हैं। देखिए हरा रंग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो इस, लेकिन क्लोरोफिल फिर भी होता है। ये देखिए दिखा रखी हैं अलग अलग कलर की पत्तियाँ, इनमें भी क्लोरोफिल होता है। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन्स पैचेज इन पाउंड्स आर स्टेगनेंट्स वाटर बॉडीज। देखिए भाई, अगर हम देखें कई जगह हम हरे हरे पाउचेज या तालाब में पानी की कोई जगह है उसमें काई सी जो लग जाती है, जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। एल्गे के कारण ऐसा होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं एल्गे, उनकी वजह से ऐसा होता है। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर्स, वो हरे क्यों होते हैं। दी कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम दी ग्रीन कलर्स, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो हरा रंग होता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर वन फूड बाय दी फोटोसिंथेसिस, एल्गे के अंदर भी ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही भोजन बनता है। तो आज हम यहाँ तक करते हैं भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।